नन्ही चिंटी रोज अपने काम पर समय पर आती थी और अपने सारे काम समय पर पूरा करती थी। वो जरूरत से ज्यादा काम करके भी बहुत खुश थी। जंगल के राजा शेर ने एक दिन चींटी को काम करते हुए देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि चींटी बिना किसी सुपरवाइजर या निरीक्षक की देखरेख के बहुत अच्छा काम कर रही थी। उसने सोचा कि अगर चींटी बिना किसी सुपरवाइजर या निरीक्षक के इतना अच्छा काम कर सकती है, तो सुपरवाइजर या निरीक्षक की देखरेख में अवश्य ही बहुत अच्छा काम करेगी। उसने कॉकरोच को चींटी का सुपरवाइजर नियुक्त कर दिया, जिसे सुपरवाइजरी का 10 वर्षों का बहुत शानदार अनुभव था और वह रिपोर्टों का बहुत बढ़िया अनुसंधान करता था। कॉकरोच ने आते ही चींटी के आने जाने का लंच आदि का टाइम टेबल बनाया और एक अटेंडेंस रजिस्टर भी खोल दिया। उसने अपनी रिपोर्टों को टाइप करने व ऑफिस संभालने के लिए एक सेक्रेटरी भी रख ली। उसने अपने ऑफिस में मकड़ढी को भी नियुक्त कर लिया, जो सारे फोन कॉल्स का जवाब देता और सभी रिकॉर्डों को मेंटेन करता था। कॉकरोच की रिपोर्टें पीआईएच कर शेर को बड़ढ़ी खुशी हुई। उसने कॉकरोच से कहा कि प्रोडक्शन एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करे और बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत करने के लिए एक ग्राफ बनाए। इसलिए कॉकरोच को नया कंप्यूटर एवं प्रिंटर खरीदना पड़ीहा और इन्हें ऑन परेड करने के लिए कॉकरोच ने मक्खी को नियुक्त कर दिया। चींटी, जो शांति के साथ अपना काम करना चाहती थी, वह इतनी सारी रिपोर्टों को लिखकर एवं रोजाना की मीटिंगों से परेशान रहने लगी। शेर ने सोचा कि जहां चींटी काम करती है, वहां एक डिपार्टमेंट हेड नियुक्त किया जाए। उसने झींगुर को डिपार्टमेंट का हेड बना दिया। झींगुर ने आते ही अपने ऑफिस के लिए नए पर्दे, ऐसी कारपेट आदि खरीदवाया। नए बॉस झींगुर को भी कंप्यूटर की जरूरत पड़ी ही और उसे चलाने के लिए वो अपनी पिछली कंपनी में काम कर रही अपनी पुरानी असिस्टेंट को भी नई कंपनी में ले आया। चींटी जहां काम करती, वह जगह अब बहुत दुख भरी हो गई थी, जहां सब एक दूसरे पर आदेश चलाते और चिल्लाते रहते थे। झिंगुर ने कुछ समय बाद शेर को मना लिया कि ऑफिस में टीम वर्क कमजोर हो गया है और माहौल बदलने के लिए कुछ करना चाहिए। चींटी के डिपार्टमेंट का रिव्यू करते वक्त शेर ने देखा कि इस डिपार्टमेंट की उत्पादकता पहले से बहुत कम हो गई थी। उत्पादकता बढ़ाने के लिए शेर ने एक बहुत प्रसिद्ध कंसल्टेंट उल्लू को नियुक्त किया। उल्लू ने चींटी के विभाग का 3 महीनों तक गहन अध्ययन किया। फिर उसने 1200 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की और निष्कर्ष दिया कि विभाग में बहुत ज्यादा लोग हैं, इसलिए कुछ सदस्यों को निकाला जाना चाहिए। सोचिए, शेर ने किसे निकाला होगा? नन्ही चींटी को, क्योंकि उसमें नेगेटिव एटीट्यूड, टीम वर्क एवं मोटिवेशन की कमी आ गई थी। यह कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है तथा इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है एवं इनका किसी डिपार्टमेंट, कंपनी अथवा व्यक्ति या व्यक्तियों से सीधा संबंध नहीं है।